अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो फिर बच्चों, जैसे आप सभी को पता है, हम क्लास थर्ड इंग्लिश चैप्टर नंबर 1 लॉस्ट एंड फाउंड हमने इस चैप्टर को ख़त्म कर लिया था। ठीक है, तो फिर यहाँ पे जो इसके एक्सरसाइज थे, चूज़ द करेक्ट आंसर, इसे भी हमने कर लिया था। तो फिर आज हम करेंगे इसी के बी पार्ट वाला, जो कि होगा हमारा आंसर इन डिटेल्स वाला। तो फिर आंसर इन डिटेल्स में हमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं, हु स्पॉट द एग फर्स्ट। ठीक है, नेम द एनिमल्स डेट सेट द एग्स बिलोंग टू देम। अब हमें यहाँ पे दो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। सबसे पहला हमें पूछता है कि सबसे पहले अंडा किसने देखा था। ठीक है, ये हुआ एक क्वेश्चन। फिर हमसे पूछा जाता है कि हमें उन सारे एनिमल्स के नाम लिखने हैं जिन्होंने बोले थे कि वो अंडा उनका है। ठीक है, तो फिर इसका आंसर कैसे आएगा, इस तरह से, उली ऑल स्पॉट द एग फर्स्ट। सबसे पहले अंडा किसने देखा था, उली ने। ठीक है, अब उन सारे जानवरों का नाम जिन्होंने बोले थे कि वो अंडा उनका है, उनमें कौन कौन आता है, मैंडी मॉल, टैमी टॉड, बेरी बेडगर। इन्होंने बोले थे कि वो अंडा उनका है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है, व्हाई डिड द एनिमल गेट फ्राइटेन, यानी कि वहाँ पे जितने भी एनिमल्स थे वो लोग डर क्यों गए थे। The animals got frightened because there was a crack in the egg and there was a noise from inside the egg। ठीक है, वहाँ पे जितने भी एनिमल्स थे वो लोग इसलिए डर गए थे, क्योंकि वहाँ पे उस अंडे पे एक हल्का सा क्या आया था, क्रैक आया हुआ था। ठीक है, और उस अंडे से आवाज़ें भी आ रहा था, इसीलिए वहाँ पे जितने भी एनिमल्स थे वो सारे डर रहे थे। अब थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछता है, नो दिस इज नॉट योर एग, नहीं ये तुम्हारा अंडा नहीं है। ठीक है, हु सेड दिस एंड टू हुम। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन आता है यहाँ से, हु सेड दिस टू हुम। ये वाला जो सेंटेंस है, नो दिस इज नॉट योर एग, ये किसने बोला था और किसको बोला था। तो फिर आप लोगों को याद होगा ये किसने बोला था, ऑल द एनिमल्स सेड दिस टू बेरी बेडगर। वहाँ पे जितने भी एनिमल्स थे उन्होंने ये सेंटेंस बोले थे, किसे, बेरी बेडगर को। अब फोर्थ क्वेश्चन हमसे पूछते हैं, डोंट टच दैट एग, दिस इज माई एग, हु सेड दिस। उस अंडे को छूना मत। ठीक है, ये मेरा अंडा है, ये किसने बोला था। ठीक है, उस अंडे को छूना मत, ये अंडा मेरा है, ये किसने बोला था। ये यहाँ से जितने भी ये सारे सेंटेंस है, ये किसने बोले हुए थे। इर्मा ईगल सेड दिस टू ऑल द एनिमल्स, इर्मा ईगल ने बोला था। अब किसे बोला था, वहाँ पे जितने भी एनिमल्स थे, ठीक है, उनको बोला था। अब फाइव क्वेश्चन आता है, एक्सीलेंट आइडिया उली। ठीक है, तुमने बहुत अच्छा तरकीब दिया। हु सेड दिस, ये सेंटेंस किसने बोला था। व्हाट वाज द आइडिया, तो फिर उनका आइडिया क्या था। व्हाई डिड उली थिंक ऑफ द आइडिया, उली ने ऐसे तरकीब क्यों सोचा। इर्मा ईगल सेड दिस, ठीक है, ये किसने बोला था, इर्मा ईगल ने, कि ये बहुत अच्छा तरकीब है। ठीक है, हु सेड दिस तक का आंसर है इर्मा ईगल सेड दिस, ये किसने बोला था, इर्मा ईगल ने बोला था। अब व्हाट वाज द आइडिया, उनका आइडिया क्या था। Ulul said he hold the baby eagle and climb on the mother eagle's back. Then Irma eagle could fly towards their nest. ठीक है, उलियोल ने क्या बोला था कि मैं बेबी ईगल को पकड़ के आपके पीठ पे बैठ जाता हूँ। ठीक है, तो फिर आप अपने घोंसले की तरफ उड़ जाना। ठीक है, ये तरकीब दिया था किसने, उली ने। वाई डिड उली थिंक ऑफ द आइडिया, उली ने ऐसा तरकीब क्यों सोचा था। बिकॉज बेबी ईगल कांट फ्लाई, क्योंकि वो जो बेबी ईगल था वो उड़ नहीं सकता था। ठीक है, इसीलिए उली ने ऐसा तरकीब सोचा। तो फिर ये था हमारे आज के क्वेश्चन आंसर इन डिटेल्स वाले। ये थिंग एंड आंसर इन्हें करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर कल हम करेंगे ग्रामर वाला, जिनमें हम कल देखेंगे कॉमन नोन और प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, तो फिर आप लोगों ने जैसे फर्स्ट में भी पढ़ा होगा कॉमन नोन और प्रोनाउन किसे कहते हैं, तो फिर इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। आज के लिए खुदा हाफिज़।